હંમેશા વિવાદોમાં રહેતી અને ચર્ચામાં રહેતી કીર્તિ પટેલની આજે પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ કીર્તિ પટેલે જ્યારે ધરપકડ કરી, જ્યારે સુરત પોલીસ સ્ટેશન જ્યારે લઈ જવામાં આવી, ત્યારે ભારે ત્યાં હોબાળો મચાવ્યો હતો. શું છે સમગ્ર મામલો, તેના વિશે વિગતે ચર્ચા કરીએ. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે પ્રથમ મોદી. કીર્તિ પટેલ અનેકવાર પોતાના નિવેદનોના કારણે ચર્ચામાં રહેતી હોય છે અને હવે ખંડણી અને ધમકી આપવાના ગુનામાં કીર્તિ પટેલની ધરપકડ જે છે સુરેન્દ્રનગરથી કરી લેવામાં આવી છે. મૂળ ઘટના એ છે કે ભાવનગરના એક વેપારી રાજુ ભમ્મરે કીર્તિ પટેલ અને ભાવનગરની એક સસ્પેન્ડેડ મહિલા કોન્સ્ટેબલ નૈના બારૈયા સામે ફરિયાદ નોંધાવી. જે કેસમાં તે સુરેન્દ્રનગર થી કીર્તિ પટેલની ધરપકડ કરી તેને સુરત લાવવામાં આવી હતી અને અહીં સુરત પોલીસ સ્ટેશનની બહાર કીર્તિ પટેલે ભારે હોબાળો મચાવવાનો શરૂ કરી દીધો હતો અને એ પછી મામલો જે છે વધારે ગરમાયો હતો. હવે આખા કેસને લઈ કીર્તિ પટેલને પોલીસ દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું છે એકવાર એ સાંભળી રહીએ. शहर के पूना पुलिस स्टेशन विस्तार में एक बीएनएस की धारा 296B जिसमें ऑब्सीन व गलत शब्द यूज किए जाते हैं, एक्सटॉर्शन, डिफॉर्मेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इन सब धाराओं के तहत और आईटी एक्ट के धारा 67 के तहत एक फरियाद दाखिल हुआ था. उसमें दो आरोपी हैं, कीर्ति पटेल और नैना बारैया. कीर्ति पटेल इस गुना की विगत ऐसी है कि उसने 12 लाख रुपए लेके रेप का फरियाद सेटलमेंट करने का प्रयास किया नैना बारैया के साथ, और दूसरा कि टोटल 3 करोड़ 12 लाख रुपए जो फरियादी है राजू भम्मर से, उसे अलग अलग टाइम पे 1.5 वर्ष के अंतराल में उससे लिया गया है. इस फरियाद को ध्यान में रखते हुए पहले हमने इसके अच्छे से तपास किया और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट में रिपोर्ट करके इसमें एक्सटॉर्शन का सेक्शन ऐड किया गया है. जब एक बार एक्सटॉर्शन का सेक्शन ऐड हुआ तो दोनों आरोपियों को पहले हमने नोटिस दिया था और इसमें कीर्ति पटेल जो दूसरे जगह में थी, जामनगर जूनागढ़ की तरफ थी, तो वहाँ पे टीम को भेज के कीर्ति पटेल को अरेस्ट किया गया है अभी और ऑनरेबल कोर्ट के पास इसको प्रोड्यूस किया जाएगा और आगे हम रिमांड की कार्रवाई इसमें करेंगे. सर कितना गुनाही इतिहास है और कैसी ये लड़की है ये? इसमें टोटल इसके अगेंस्ट में बहुत सारे गुनाहित इतिहास है. पहले भी एक्सटॉर्शन का फरियाद दाखिल हो चुका है कापोद्रा पुलिस स्टेशन में. इसमें हमने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस में इसने बहुत सारा गलत मैसेज और वीडियोस वायरल किया है. इसके ध्यान में रखते हुए जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं जैसे कि कापोद्रा पुलिस स्टेशन, पूना पुलिस स्टेशन, इन्होंने अपने तरफ से इंस्टाग्राम और फेसबुक को रिक्वेस्ट रेज करके अकाउंट डीएक्टिवेट करने का रिक्वेस्ट रेज किया. उसको कंप्लाई करते हुए, लीगल कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम ने कंप्लाई करते हुए इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को अभी डीएक्टिवेट किया है. आगे भी हम इसमें कभी कंटिन्यूअस वॉच में हैं और इसकी पूरी गुनाहित इतिहास को हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें जो भी लीगल कार्रवाई आगे हम कर सकते हैं उसको सब कुछ इस्तेमाल किया जाएगा. सर लास्ट टाइम भी पूना पुलिस स्टेशन के बाहर आके हंगामा किया था, वीडियो बनाया था, उसमें कोई कार्रवाई होगी? नहीं, वो वीडियो बनाया था. वीडियो बनाना इज नॉट अ क्राइम, लेकिन वीडियो बनाना किस ऑब्जेक्टिव से वीडियो बनाना, हर छोटी वीडियो को हम एज अ क्राइम ट्रीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन देखना पड़ता है कि इसमें कंटेंट क्या है, किस ऑब्जेक्टिव से किया गया है, कौन डिफेम किया जा रहा है किसको. तो जनरलाइज चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं. किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर टारगेट किया जाए और उससे वीडियो के मार्फत अगर पैसा का एक्सटॉर्शन किया जाए या डिफॉर्मेशन किया जाए तो उस पर पुलिस लीगल एक्शन लेती है. सर ये नया उसने अकाउंट भी बना दिया है, उसमें उसने पुलिस को चैलेंज दिया हुआ है. उसकी तपास चालू है. हम इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और एक पीएसआई, महिला पीएसआई इसकी तपास भी कर रही है और जैसे ही हमें कुछ उसमें एक्शन लेना होगा तो उसमें हम उचित एक्शन, लीगल एक्शन लेंगे. अभी आगे क्या हो सकता है सर इसमें? अभी आगे हम कोर्ट में रिमांड के लिए प्रोड्यूस करेंगे और फिर आगे हम जो दूसरी को एक्यूज्ड है उसको भी अरेस्ट करने का प्रयास चालू है. सर अगले गुने में जामीन पे है तो किस तरह से जामीन कैंसिल करने की हाँ, वो ऑलरेडी हमने कोर्ट में ऑलरेडी इसका रिपोर्ट किया हुआ है बेल कैंसिलेशन का. बेल के जब भी किसी को बेल मिलता है तो उसको बेल के साथ उसके बेल की कंडीशंस होती हैं. जब भी वो कंडीशंस वायलेट किए जाती हैं, उसको तोड़ा जाता है तो पुलिस के द्वारा बेल कैंसिलेशन का रिपोर्ट किया जाता है ऑनरेबल कोर्ट को और फिर कोर्ट अगर उसको ग्राह्य रखती है तो फिर उसमें बेल कैंसिलेशन होता है. तो हमने ऑलरेडी रिपोर्ट किया हुआ है और उसके हम फॉलोअप करेंगे. હવે અહીંયા તમે જે રીતે પોલીસને સાંભળ્યા અને તેમના દ્વારા વાત સ્પષ્ટ કહેવામાં આવી રહી છે કે સુરત શહેરના પૂણા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કીર્તિ પટેલ અને નૈના બારૈયા સામે ગુનો નોંધાયો હતો. માનહાનિ, ગુનાહિત ધમકીઓ અને ગુનાહિત ષડયંત્રની સહિતની બી કલમો જે છે એ આ બંને વિરુદ્ધ નોંધવામાં આવી છે.
આરોપ એવો છે કે કીર્તિ પટેલ અને નયના બારૈયા રેપ કેસમાં ફસાવાની ધમકી આપીને 12 લાખ પડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. એટલું જ નહીં પરંતુ ફરિયાદી પાસે 3 કરોડ ને 12 લાખ પડાવી લીધા હોવાનો આરોપ હવે કીર્તિ પટેલ પર લગાવવામાં આવ્યો છે. હવે આખા સમગ્ર મામલે આગામી દિવસોમાં જોવાનું એ રહેશે કે કીર્તિ પટેલ જ્યારે કોર્ટમાં તેને રજૂ કરવામાં આવે છે ત્યારે કેટલા દિવસના રિમાન્ડ કીર્તિ પટેલને માંગવામાં આવે છે. આ વિષયમાં તમારો શું અભિપ્રાય છે કમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો. અમારી ચેનલને રિપે ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.